व्यूवर्स वेलकम है सभी रूहानी के वर्ल्ड में। आज मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, जी हाँ, 25 दिसंबर को लक्ष्मी पूजन के साथ। जी हाँ, जैसे आई थिंक बहुत ही मान्यता मानी जाती है तुलसी पूजन की। तुलसी विवाह भी हम सेलिब्रेट किया था हमने कुछ टाइम पहले, और उसका तो इतना पुण्य माना जाता है कि अगर आपके घर में कन्या नहीं है, आप तुलसी विवाह करवा देते हैं तो आई थिंक आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना आप कन्यादान का आपको पुण्य मिलता है। और बात करें हम तुलसी माता की, इनकी पूजा तो आप डेली बेसिस के ऊपर करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी माता विराजमान है, अगर आपके घर में विराजमान नहीं तो आप इस दिन आई थिंक मंदिर में जाइए किसी में, और वहाँ पे इनका पूजन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और बहुत विधि विधान से किया जाता है, और ये विधि विधान आप वहाँ पे इंटरनेट से भी पूछ सकते हैं, जहाँ आप किसी पंडित जी से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर बात करें तुलसी माता की, तुलसी माता तो वैसे भी एक देवी के तौर पे तो बहुत ही पवित्र मानी गई हैं। अगर एक पौधे के तौर पे मानी जाए तो पौधे के तौर पर भी इनकी बहुत महानता है। इनकी एक पत्ते की अगर आप अपने मुंह में रख लेते हैं तो वो एक ना अमृत समान औषधि मानी गई है, और इससे आई थिंक ना जाने आपके कितने रोग का वहाँ पे निवारण हो जाता है, वो कट जाते हैं। और तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन का भी पूरा महत्व माना गया है। इस दिन जो भी विधि मनाई मनाई जाती है, जैसे मैंने आई थिंक इंफॉर्मेशन ली है इंटरनेट से, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। इस दिन कहा जाता है कि इनके साथ आप शालिग्राम जी को रख सकते हैं, उनकी पूजा साथ में कर सकते हैं। अगर आप शालिग्राम को साथ में नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ पे गणेश जी को रख सकते हैं। गणेश जी को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक उन्होंने ही वहाँ पे कहा था, जैसे नेट के ऊपर, कि वो हमेशा जैसे शुभ माना जाता है गणेश जी की पूजा को, तो आई थिंक उनको भी आप विराजमान करवा सकते हैं। और शालिग्राम जी को आप वहाँ पे चंदन का तिलक कीजिए, माता का पूरा श्रृंगार रखें, उनको चुनरी पकड़ा उड़ाएं, और एक शुद्ध घी के दीपक को ज़रूर जलाएं, जो कि हमेशा ही शुभ माना गया है तुलसी माँ के पास। और बात कर लेते हैं अभी हम बाकी चीज़ों की। इनके साथ आप कुछ भी स्वीट्स रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध डालिए, दूध ज़्यादा मत डालिए वरना पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो पूरे विधि विधान से और वंदना कीजिए इनकी उस दिन। आप पूरी बाकायदा जो आरती रहती है इनकी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा अगर आपको करनी है या तो 21 बार कीजिए, जी हाँ, या फिर आपको 108 बार करनी होती है जैसे उन्होंने वहाँ पे बताया था। तो आपके ऊपर तुलसी माता की तो कृपा बरसेगी, पर आई थिंक आपके ऊपर लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसेगी। जी हाँ, लक्ष्मी जी की भी आपके ऊपर खूब धन की वर्षा करेंगी, और भगवान विष्णु नारायण जी की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और आपके घर में हमेशा ही समृद्धि बनी रहेगी। आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरपूर रहेगा, और हमेशा ही आपको एक पुण्य प्राप्त होता रहेगा अगर आप इस चीज़ को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। श्रद्धा सबसे पहले। जी हाँ, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अगर आप इस दिन को स्किप भी कर देते हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हो, कहीं बिज़ी हो, ज़िंदगी ही कुछ ऐसी रहती है अगर आपके अंदर कुछ लगन है, श्रद्धा है, तो आप इस दिन को किसी भी दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने मन से। जी हाँ, क्योंकि भगवान हमेशा श्रद्धा देखते हैं, वो ऐसा नहीं देखते कि आपने इस दिन नहीं किया उस दिन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। सारी विधि विधान जितनी आपकी मान्यता है, जितना आप वहाँ पे कर सकते हैं आप उतना कीजिए। ऐसा सभी के लिए नहीं कि वो वहाँ पे सभी कुछ करें। वो अपना वहाँ पे उनको प्रसाद में उतना ही दिए जितने आई थिंक सभी के दिल की वहाँ पे कहते हैं ना इच्छा रहती है, वो उतना कर सकते हैं अपने समर्थानुसार। वरना आप अपनी इच्छा से इनके लिए कोई भी स्वीट्स वगैरह जो रहते हैं, दीप नैवेद्य, कुछ भी फूल अर्पण कीजिए। और डेफिनेटली इनकी पूजा पूरे श्रद्धा के मन से भाव से करेंगे ना, तो हमारी तुलसी माता बहुत सीधी हैं, वो आपको डेफिनेटली अपना आशीर्वाद देती ही रहेंगी, क्योंकि माँ हमेशा आशीर्वाद देती हैं। वो बच्चों की गलतियों को कभी काउंट नहीं करती। ये तो आप बात समझेंगे मेरी। और हमारा तो भारतवर्ष ही बहुत महान है। यहाँ पर सिर्फ देवताओं का ही वंदन नहीं किया जाता, यहाँ पे कहते हैं ना पेड़ों की भी पूजा की जाती है, जिसमें सबसे पवित्र माना जाता है हमारी तुलसी माता का पेड़। जी हाँ, ये छोटा मोटा सा पेड़ होता है इनका। आप इनको गमले में लगा लीजिए, पर जो इनका स्थान रहता है वो पवित्र होता है। थोड़ा सा इनको ऊंचा रखना चाहिए, इनको फ्रेश ज़मीन के ऊपर मत रखिए। और आज के समय में अगर आप इनके ऊपर चुनरी उड़ा के रखेंगे तो सुबह उठा दीजिए चुनरी को, तो अच्छा माना जाता है कि इनसे जो इनका तुलसी माता का जो पौधा रहता है वो अच्छे से फलता फूलता है। तो इतना आप करके देखिए डेफिनेटली। तो यही इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने आपके साथ शेयर की है मैंने इंटरनेट से कलेक्ट की है। बाकी तो मन का भाव है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बस आपको मेरी तरफ से ही ढेर सारी शुभकामनाएं लक्ष्मी पूजन की। और होप फॉर द बेस्ट कि आपने क्रिसमस को भी इंजॉय किया होगा। और हमारे भारतवर्ष में
जैसे मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पे हमारी संस्कृति बहुत रिच है और बहुत ही प्राउड फील होता है, सच में कहती हूँ मैं कि वो आर इंडियंस। तो चलिए, आप सभी के ऊपर वंदना बनी रहे माँ तुलसी की, भगवान नारायण विष्णु जी की और माँ तुलसी जी की के साथ माँ लक्ष्मी जी की। जय।